बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ये है, ए सेट ये है एंड बी सेट ये वाला है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट एंड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। फिर ये जब ये दोनों वैल्यू मालूम कर लेंगे उसके बाद वेरीफाई करना है कि ये जो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इसमें ये जो बुक मेरे पास अभी आई है, इस बुक में कुछ ये जो प्रिंटिंग जो है ना मिस प्रिंटिंग है, ये जो है ना ए के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं आना चाहिए। ये इस तरह होगा ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, जैसा ये वाला है, ये इधर आना है और ये वाला सारी वैल्यू इधर है। इन दोनों का हमने इक्वल मालूम करना है कि ये दोनों के आंसर इक्वल आते हैं, तो फिर जाके ये इक्वल आते हैं जैसे इन्होंने दिया हुआ। ऐसा नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। ये फर्स्ट एडिशन है, अभी ये जो बुक न्यू प्रिंट हुई है, तो नेक्स्ट जो एडिशन कई बच्चों के पास जाएगा तो उसमें ये मिस्टेक क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन के जो सेट्स हैं ये मैंने सामने लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो इसका ये रूल है कि जब ब्रैकेट के ऊपर कम्प्लीमेंट हो तो पहले ब्रैकेट के नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है। जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा हुआ है ना, फिंगर रख दिए, छुपा दिया आपसे, सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना है। जब वो फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमने उसका ये कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ब्रैकेट के नीचे क्या है, अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए सेट लिख लेंगे फिर बी सेट लिखते हैं। तो ये बेटा पहले ए था, ए सेट लिख लिया, फिर बी सेट था, फिर बी सेट लिख लिया। इन दोनों सेटों के दरमियान में जो भी साइन है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है तो यहाँ पे भी इनके दरमियान में सिर्फ इंटरसेक्शन का साइन ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो अब दो सेटों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, दोनों सेटों के इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। जैसे देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, इसके अलावा 9 है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3 एंड 9, ये दोनों में कॉमन है। तो अंदर वाला आंसर आ चुका है। अब हम मालूम करेंगे इस सारे का आंसर, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो होल कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। अब हमने यहाँ पे कम्प्लीमेंट मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, यानी उसका डिफरेंस मालूम कर लेंगे। तो पहले यूनिवर्सल है तो पहले यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी, उसका जो हमने आंसर निकाला है वो आंसर नीचे आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस का माइनस, फिर ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है ये 3 और 6, 3 और 9, ये आ गया। अब दोनों सेटों के डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो इसमें देखें कि 1 इधर है, 1 उधर नहीं है, 2 इधर है, 2 उधर भी नहीं है, 3 इधर है, 3 इधर भी है, ये नहीं आएगा, 4 उधर है, उधर 4 नहीं है, 5 इधर है, उधर 5 भी नहीं है, इस तरह 6 इधर है, उधर 6 नहीं है। जो इधर हैं और इधर नहीं है ना, वो नीचे आते जाएंगे। इस तरह 7 भी इधर है, उधर नहीं है, 8 भी इधर है, उधर 8 नहीं है, 9 इधर है, 9 उधर भी है, ये नहीं आएगा। ये हमारा ए का आंसर आ चुका है। इसको हम आंसर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसका जो दूसरा आंसर मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, तो पहले हम जब अलग अलग कम्प्लीमेंट का साइन हो तो पहले हम इनका ये कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। ए कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करेंगे और बी कम्प्लीमेंट अलग से मालूम करेंगे। ए कम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना पड़ेगा। और इस तरह बी कम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का जब कम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो यूनिवर्सल में से बी सेट को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया, फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन आ गया, फिर ए या फिर ए सेट की वैल्यूज आ गई। अब डिफरेंस इसका मालूम करना है। डिफरेंस में नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं है। 1 उधर है, 1 उधर भी है, ये नहीं आएगा। 2 इधर है, उधर 2 नहीं है, ये आ जाएगा। 3 इधर है, 3 उधर भी है, ये नहीं आएगा। 4 उधर है, 4 उधर नहीं है। 5 भी दोनों तरफ है, नहीं आएगा। 6 इधर है, उधर 6 नहीं है। फिर 7 दोनों तरफ है, ये नहीं आएगा। 8 इधर है, उधर 8 नहीं है।
इस तरह 9 भी दोनों तरफ है, 9 नीचे नहीं आएगा। ये आ गया ए कम्प्लीमेंट का आंसर। इसी तरह बी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए पहले यूनिवर्सल सेट फिर बी सेट, उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस का साइन। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये बी सेट आ गया और इन दोनों के दरमियान माइनस था, यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब नीचे वो वाली वैल्यू आनी है जो पहले सेट में है और दूसरे सेट में नहीं है। 1 उधर है, उधर 1 नहीं है, ये भी आ जाएगा। 2 इधर है, 2 उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 3 दोनों तरफ है, नहीं आएगा। 4 इधर है, उधर नहीं है। 5 इधर है, 5 उधर नहीं है, ये भी आ गया। 6 इधर है, 6 उधर भी है, नहीं आएगा। 7 और 8 इधर हैं, 7 और 8 उधर नहीं है। इस तरह 9 इधर है, 9 उधर नहीं है। ये बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया, फिर बी कम्प्लीमेंट का आंसर। इन दोनों के आंसर हमने निकाल लिए हैं। अब इन दोनों का क्या, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का हमने यूनियन मालूम करना है। तो पहले ए कम्प्लीमेंट है, तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट की ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। 2 4 6 8, 2 4 6 और 8 यूनियन। फिर बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला है। बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये निकाला 1 2 4 1 2 4 5 7 और 8। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में इकट्ठे कर देना। तब इनको हम इकट्ठा कर देते हैं तरतीब के साथ। देखें नंबर में ये 1 है, 1 पहले लिख लेंगे, 1 आ गया। फिर इसी तरह ये 2 दोनों तरफ है, यूनियन में जो दोनों तरफ हो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। फिर 3 नहीं है, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, ये 6 भी है, ये 7 भी है, 8 भी है, दोनों तरफ 8 तक ही आने हैं। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ये दूसरी वैल्यू का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट था उन्होंने वेरीफाई करने का कहा था। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि ये वेरीफाई करो। तो इसका आंसर हमने पहले भी निकाल चुके हैं, ये जिसका आंसर 1 था। फिर इसकी जो दूसरी साइड है ये, इसको भी हम इसकी वैल्यू भी मालूम कर चुके हैं, जिसका हमने आंसर रखा 2। अब देखिए आंसर 1 और आंसर 2 दोनों सेम आंसर हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ये आंसर है, मतलब कि इसमें 1 हमने किसी और जगह, ये वाला 1 कहीं और जगह नहीं लिखा है, तो इधर ही लिखा है फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरीफाइड दैट। आगे ये वाले दोनों ही नीचे लिख देंगे कि 1 और 2 से ये वेरीफाई हुआ कि दोनों के आंसर आपस में इक्वल हैं। तो ऐसे करके इनको लिख देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी तौर पे प्रेस करें। अल्लाह ताला आपका मेरा साहब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।